नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही है, उसमें ये जो न्यूमरोलॉजी का वीडियो है तो आज का विषय है लोसू ग्रिड। आज हम बात करेंगे लोसू ग्रिड। दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना लोसू ग्रिड, ये एक चाइनीज वर्ड है कि लोग बोलते कि भाई ये चाइना से आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र में भी यंत्र, नंबर यंत्र के अंदर कई सारे यंत्र बने हुए हैं। उसमें से ही एक ये यंत्र है दोस्तों, जिसको लोसू ग्रिड भी लोग बोलते हैं। हमको वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं, इसकी हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट करेगी हमको वही जानना है दोस्तों। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ लोसू ग्रिड की, कि लोसू ग्रिड पहले क्या है, लोसू ग्रिड के अंदर नंबर कैसे फिल करने हैं और उसकी इम्पैक्ट आपके जीवन में कैसे रहेगी दोस्तों। तो लोसू ग्रिड बनाने के लिए पहले आपको 3x3 का एक ग्रिड बनाना पड़ेगा। जब भी एक स्क्वायर के अंदर 3x3 का ग्रिड बनाएंगे तो हमारे पास ये 9 स्क्वायर आएंगे। तो 9 स्क्वायर के अंदर हम अंक लिखेंगे 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। तो ये नंबर है, जैसे ये न्यूमरोलॉजी का वीडियो था, मैंने पहले बोला नंबर किसी न किसी चीज के साथ रिप्रेजेंट है, किसी न किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करता है, इफेक्ट देता है। वो नंबर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ इफेक्ट देता है। तो ये नंबर्स क्या इफेक्ट देता है, तो जैसे हम शुरुआत करेंगे 4 नंबर से। ये 4 जो नंबर है वो है वेल्थ, संपत्ति से रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आ रहा है तो वैसे आदमी का वेल्थ अच्छा हो सकता है या आगे जाके वो वेल्थ को बढ़ा सकता है दोस्तों। यहाँ ये जो फील है वो हम कैसे फील करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ फील होगा, कैसे होगा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंस है। 9 नंबर है, 9 नंबर फेम देगा आपको। देखो ये जो नंबर है वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसी न किसी प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 4 नंबर है, राहु को रिप्रेजेंट करता है, राहु। 9 नंबर है, मंगल है, फेम मिलेगा आपको, यहां से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। 2 नंबर है, मून रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप, मून जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर है, गुरु का है और वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हेल्थ भी आप देख सकते हो। 5 नंबर है वो बुध है और यहाँ हेल्थ दिखा गया है, क्योंकि बुध की दिशा नॉर्थ है तो वहाँ से हम हेल्थ देख सकते हैं। 7 नंबर है केतु का है और 7 नंबर का जो खाना है क्रिएटिविटी 7 नंबर क्रिएटिविटी देता है। जैसे 7 नंबर केतु का है तो केतु का काम क्या है, तड़पाना, किसी चीज को तड़प, मतलब उसने कुछ चीज बनाया लेकिन उसमें वो ठीक नहीं लगा, नहीं और क्या बेटर करूं, और क्या बेटर करूं, और क्या बेटर करूं, वो हमेशा एक चीज में उसको तड़प बनी रहेगी। तो उससे क्या हो जाए, कुछ नया इनोवेशन हो सकता है। तो ऐसे नंबर वाले क्रिएटिविटी देख सकती है इसके अंदर। अगर 8 नंबर यहां देखा जाए तो ये 8 नंबर शनि के अंदर पेशेंस है, धैर्य है, और ऐसे आदमी स्टडी अच्छा और नॉलेज भी बहुत अच्छा ले सकते हैं अगर 8 नंबर ये खाना में आ गया तो। उसके बाद 1 नंबर है कैरियर है, 1 नंबर सूर्य का है और वो कैरियर का है, मतलब आप क्या बनना चाहते हो या क्या बनोगे वो 1 नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर यहाँ शुक्र है, लग्जरी है, तो यहाँ हेल्पफुल फ्रेंड, मतलब आपको मदद करने वाले फ्रेंड। देखो दोस्तों तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको मदद करने वाले हेल्पफुल फ्रेंड्स। और यहाँ पे ट्रैवल भी बताया गया है, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र लग्जरी का कारक है, तो ऐसे आदमी ट्रैवल घूमने फिरने में बहुत अच्छा है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी डेट ऑफ ये नंबर्स है तो आपको वो चीज़ की इफेक्ट अच्छी रहेगी, और जो चीज़ मिसिंग रहेगी उस चीज़ से रिलेटेड आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जिसके पास 4 नंबर नहीं होगा उसके पास पैसे ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ 4 नंबर वाले को पैसा इजी तरीके से, मतलब दिन में वो 10,000 कमा लेगा, तो विदाउट 4 नंबर वाले को 10,000 कमाने के लिए 3 दिन लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ आता है, देखो न्यूमरो प्लस लॉजी, न्यूमरोलॉजी। लॉजी का मतलब है लॉजिक, नंबर का लॉजिक। मतलब आप ये न्यूमरोलॉजी को आप पूरा ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं ये अगर मैंने फील कर दिया तो मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, ऐसे जरूरी नहीं है। लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक है। तो ये
जो पूरा नंबर है उसको लॉजिक के हिसाब से ही देखो, उसको संपूर्ण मत मानो कि ये नंबर 4 नंबर में हूँ तो मैं कल उठ के करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगी, थोड़ी बहुत यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये नंबर्स पहले कैसे काम करते हैं और कैसे फील करते हैं, और ये नंबर्स जो है वो अभी जैसे अभी मैंने एक सिंगल किया, लेकिन शायद 3 नंबर मिलके और क्या इफेक्ट करते हैं वो भी हम आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप एक चीज करना है मेरे साथ। आपको पेन लेना है, एक नोटबुक लेना है, और वहाँ पे आपको ये स्क्वायर बना लेना है। ये आपको ऐसे देखो, ये मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे आपको एक स्क्वायर बना लेना है, ब्लैंक। इसमें कुछ भी अभी नंबर लिखना नहीं है, और हेडिंग में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, यहाँ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये कैसे फील करना है अगर आप हमारे साथ में सीखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो बिना किसी सहारे के। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे पहले हम नंबर्स का जादू देखेंगे। ये नंबर क्या है, देखो यहाँ 4, 9, 12, 3, 5, 7, 8, 1, 6। हमने यहाँ पे जो पीछे नंबर लिखा था सेम नंबर यहाँ पे लिखा है। तो ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंस क्यों हैं, पहले हम ये जानेंगे। देखो आपको 4 और प्लस 9 13, 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। यहाँ 5 और 3 8, 8 और 7 15। यहाँ 8 और 1 9, 9 और 6 15। यहाँ ऊपर से गिनेंगे 6 और 7 13, 13 2 15। यहाँ पे 9 और 1 10 और 1 15, तो यहाँ पे इसका भी टोटल 15 आया। यहाँ पे 4 3 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अभी ये क्रॉस में गिनेंगे, यहाँ 4 प्लस 5 9 और 6 15। यहाँ 8 और 5 13, 13 और 2 15। यहाँ पे आप देखो, मतलब आप यहाँ किसी भी एंगल से आप उसको गिनोगे, वहाँ पे आपका जो उसका टोटल है 15 आएगा दोस्तों। इसीलिए इंपॉर्टेंस है। अगर ये नंबर मैं ऐसे ही कहीं लिख लूँ 1 2 3 लिखूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा तो 3 2 5 और 1 यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ टोटल अलग अलग आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा 4 5 और 6, 6 5 11 और 14 15, यहाँ एक बार आ सकता है, समझ लो। और यहाँ पे आ गया 7 8 9, तो 17 और यहाँ 24 आ जाएगा। तो मतलब ये बैठेगा नहीं। तो ये नंबर, ये लोसू ग्रिड्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये लोसू ग्रिड को आप कहीं से भी गिनोगे, आप कहीं से भी गिनोगे तो आपको वो नंबर्स है वो 15 ही मिलेंगे, 15 ही मिलेंगे। कहीं से भी गिनोगे आप 15 ही मिलेंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ कितना रो बना, कितना लाइन बना, वो देखो। एक लाइन आपका ये बन गया, एक ये बन गया, एक आपका ये बन गया, 2 3 लाइन हमको मिला। यहाँ पे 3 नंबर्स का 3 लाइन। यहाँ पे एक लाइन ये बना, 1 2 और 3, 3 और 3 6, यहाँ पे 6 हुआ। और यहाँ पे 2 लाइन और आपको मिलता है, यहाँ पे आपको 2 लाइन और मिलेगा। यहाँ पे 2 5 8 4 5 6, मतलब यहाँ पे 8 लाइन बन रही है। मतलब 8 जोड़ा मतलब 4 9, ये ऐसे एक लाइन बन रही है। तो ये 3 नंबर मिलके भी कुछ न कुछ हमारे जीवन में बहुत बड़ी इम्पैक्ट या घटना बना सकते हैं। तो क्या बन सकती है, ये हमने अलग अलग देखा। जैसे ये संपत्ति देखा, ये आपको फेम देखा, ये आपको रिलेशनशिप देखा। तो ये अगर 3 नंबर को मिला दूं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और इम्पैक्ट का नाम क्या होगा, मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। आप लिखते रहिएगा, थोड़ा नोट करिएगा। अगर नोट करने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो वीडियो को आप रिपीट करके भी 2-3 बार देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, आपको इजीली समझना है आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास जैसे ये 4 9 5 जो ये आया, हमने ये कैलकुलेशन किया था 15 आया। तो ये जो नंबर्स है, यहाँ के जो 3 नंबर्स है वो मिलके क्या बना रहे हैं, वो है मेंटल प्लान। मेंटल, यहाँ पे 3 5 7 तीनों मिलके क्या बना, इमोशनल प्लान। और यहाँ पे 8 1 और 6 ये क्या बना रहे हैं, प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे शनि आ गया और सूर्य आ गया, तो यहाँ प्रैक्टिकल। ऐसे लोग शनि वाले थोड़ा धैर्य रहते हैं, सूर्य वाले थोड़े
इगोइस्ट रहते हैं और यहाँ ये लोग प्रैक्टिकल रहेंगे, ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल रहेंगे। ये 3 लाइन यहाँ पे हो गया है यहाँ पे। उसके बाद ये 2, 7, 6 अगर यहाँ देखूंगा तो ये है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मतलब कोई भी चीज़ इमीडिएटली एक्शन में आ जाएंगे, तुरंत वो एक्शन में करेंगे। 9, 5 और 1 अगर ये हो गया विल प्लान, और 4, 3 और 8 थॉट प्लान, सोच उसकी कैसी होगी। तो देखो ये हो गया। अभी हमारे पास 2 चीज़ और रह गई, अभी यहाँ मैंने लिखी नहीं है वो, लेकिन वो आगे आ जाएगी। ये जो प्लान है उसको बोलते हैं सक्सेस प्लान। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5, 8 नंबर्स आ रहे हैं तो सक्सेसफुल, जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। और किसी की कुंडली में 4, 5, 6 ये अगर रहेंगे तो ये भी ऐसे आदमी बहुत ही सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल और बहुत ही ग्रो और जल्दी और फास्ट करेंगे दोस्तों। तो आप सोचेंगे सर किसी की कुंडली में पूरे नंबर्स आ गए, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको 2, 3 नंबर, 1 नंबर मिसिंग रहेंगे ही रहेंगे, और कई जगह पे आपको 5 से ज़्यादा भी नंबर मिसिंग देंगे, क्योंकि कई नंबर जैसे 22 नंबर हो गया, 22/2/2022, तो देखो यहाँ पे 2/2/2 आया, तो यहाँ 8 नंबर मिसिंग आ गया। अगर मैं यहाँ पे यही लिखूंगा, अगर कोई आदमी 22 तारीख को जन्म हुआ दूसरे महीने में और 2022 हो गया, तो देखो यहाँ पे अगर लिखूंगा तो यहाँ पे ही सब आ जाएगा, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। तो ये सारे मिसिंग हो गए उनके जीवन में, सारे मिसिंग हो गए, सारे मिसिंग हो गए। लेकिन उसका सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हर एक प्लान जो बन रही है, हर एक 3 नंबर जो एक प्लान बना रही है, उसकी इफेक्ट क्या रहेगी आपके जीवन में वो देखेंगे। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4, 9 और 2 है, पूरे नंबर्स है, तो इसको कहलाता है मेंटल प्लान। शार्प मेमोरी, शार्प ब्रेन, ऐसे लोगों को मतलब एकदम शार्प मेमोरी रहेगी, एकदम क्लीन, एकदम शार्प, एकदम क्लीन। मतलब उनको कोई भी सवाल करोगे आपको क्विकली आंसर रहेंगे, शार्प, उसके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यस ये आपको करना है, यस, एकदम शार्प रहेगा और एकदम फास्ट रहेंगे। ऐसे आदमी गुड मेंटालिटी, उनकी मेंटालिटी भी है वो भी गुड रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। तो अगर 4, 9 और 2 रखेंगे, वो लोग शार्प माइंडेड रहते हैं, बहुत ही शार्प। तो ऐसे आदमी को थोड़ा संभल के आपको रहना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे राहु आ गया। राहु मैंने पहले ही बोला बहुत पावरफुल प्लैनेट है। 9 प्लैनेट के अंदर 9 मंगल है और चंद्र है, स्पीड है, यहाँ पे स्पीड आ गई। तो ऐसे लोग बहुत ही शार्प माइंडेड रहते हैं। बड़े बड़े हैकर और बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें ये नंबर्स यहाँ पे देखे गए हैं, खास करके सॉफ्टवेयर आईटी के सेक्टर में जो ऐसे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जो कोई नहीं बना पाता। तो ऐसे लोग ये 4, 9, 2 नंबर वाले यहाँ पे देखे गए हैं। ऐसे आईटी के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3, 5 और 7 नंबर आ रहा है तो वो होगा इमोशनल प्लान। वेरी इमोशनल, इंटरेस्टिंग इन स्पिरिचुअलिटी। देखो शनि जो यहाँ जो केतु है स्पिरिचुअल का भी कारक माना गया है। स्पिरिचुअल, तो ऐसे आदमी बहुत ही स्पिरिचुअल देखे गए। स्पिरिचुअल क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी केतु है और यहाँ पे गुरु है। जब भी गुरु ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, उसमें केतु आ गया तो मोक्ष के द्वार यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि 12वें स्थान में अगर केतु आ गया मोक्ष, क्योंकि 12वें स्थान में काल पुरुष के हिसाब से मीन राशि आती है और मीन राशि में केतु आता है तो मोक्ष आपको देता है। तो वेरी स्पिरिचुअल, मतलब ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है। साइंस और गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब लोगों के साथ घुलने मिलने में, लोगों की सेवा करने में उन लोगों को मजा आता है। कम्युनिकेशन उसका बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा स्किल रहेगी। एस्ट्रोलॉजी, ऐसे आदमी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और साइंस से रिलेटेड आदमी आपको यहाँ देखे जाएंगे। आपको साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ डॉक्टर्स आ गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, वास्तु रिसर्चर, ये लोग ऐसे यहाँ पे देखे गए हैं। अगर जिसकी कुंडली में 3, 5, 7, क्योंकि 5 नंबर बुध का भी है तो नॉलेज भी आ गया, गुरु आ गया, केतु, तो ऐसे आदमी बहुत ही ये चीज़ में साइंस के लेवल में बहुत ही आगे जा सकते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री भी बन सकते हैं अगर 3, 5, 7 उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया तो। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1 और 6 आ रहे तो इसका मतलब है ये प्रैक्टिकल बंदा है, प्रैक्टिकल बंदा है। तो ऐसे के अंदर कैसे रहेगा, गुड ऑब्जर्वेशन,
उसके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत होगा, क्योंकि शनि है यहाँ पे, एक शनि आ गया। शनि क्या हो गया, शनि एकदम धैर्य का कारक है, और सूर्य जो है राजा है, ऑब्जर्व बहुत करेगा। मतलब ऐसा आदमी आपको शांत स्वभाव के दिखेगा, अगर खड़े भी होंगे तो एकदम देर गंभीर से बैठे होंगे। मतलब उसके अंदर वो हीरो हीरो जैसे ऐसा नहीं कि कुछ भी हंसा किसी के साथ भी मस्ती मजाक नहीं, प्रैक्टिकल रहेंगे ऐसे लोग। और यहाँ पे शुक्र भी आ गया, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, मतलब उसके अंदर क्वालिटी मल्टी दोनों पर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो स्टेबल भी है। उसके अंदर सूर्य है तो मान सम्मान ईगो वाला भी काम है, और यहाँ पे शुक्र भी आ गया, तो मल्टी टैलेंटेड और सक्सेसफुल इन लाइफ ऐसे आदमी, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी लग्जरी का कारक है। सूर्य जैसा मान सम्मान मिला और शनि जैसा पेशेंस है, तो ऐसे आदमी बहुत ही सक्सेसफुल बन सकते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3, 4, 3 और 8 नंबर आ रहे हैं, ये प्लान कंप्लीट हो रही है, तो थॉट प्लान, ऐसे आदमी की सोच बहुत ही शार्प ब्रेन, हाई थिंकिंग पर्सन, मतलब इनकी थिंकिंग, इनकी सोच देखो। जैसे अगली बार में राहु ये लाइन में आ गया था, ये लाइन में ये राहु आ गया। अभी यह राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन में, गुरु ऑलरेडी नॉलेज का कारक है और राहु पाताल का कारक है। अगर किसी को पाताल जितना नॉलेज होगा, सोचो उसके अंदर कितना माइंड होगा, कितनी सोच होगी। तो ऐसे लिए ग्लूड प्लानर, मतलब वो प्लान भी करेंगे। अभी प्लान क्यों आ गया, तो ऑलरेडी देखो गुरु के पास नॉलेज है, राहु एकदम शार्प है और शनि धैर्य पेशेंस वाला है। तो ऐसे आदमी के अंदर प्लानर, मतलब कोई भी चीज करेंगे एक परफेक्टली प्लान के हिसाब से करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा ये स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, तो एक प्लान रहता है उसके अंदर। और ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छे जा सकते हैं ये लोग, क्योंकि शनि है, पेशेंस है इसके लिए उसके अंदर, और यहाँ गुरु है, लोगों की सेवा करने की भावना यहाँ पे देगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे किसी में डेट ऑफ बर्थ में 9, 5 और 1 आ रहा है, ये कंप्लीट मान रहा है, तो ऐसे बोलते हैं व्हील प्लान। व्हील क्यों, तो यहाँ पे सूर्य आ गया, देखो यहाँ पे सूर्य आ गया और यहाँ पे मंगल आ गया, फायर एलिमेंट यहाँ पे बढ़ गया, और बुध आ गया, बुध जैसे चतुर्य हो गया। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बराबर। बुध है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्यों, यहाँ पे 1 नंबर 9 नंबर मंगल, अग्रेसिव सूर्य, मान सम्मान का ऑलरेडी कारक है। फाइटिंग स्पिरिट मंगल यहाँ पे, डाउन टू अर्थ यहाँ पे बुध है, और मेंटल स्टेबल, ये लगा आदमी मेंटल स्टेबल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई फायर हो गया, ईगो आ गया तो कुछ नहीं, यहाँ बुध है, पेशेंस देगा उसको, बुध है उसको अच्छी सोच देगा, मतलब उसको कुछ गलत काम नहीं करवाएगा। रोमांटिक और सक्सेसफुल एंड फेमस आदमी, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट बढ़ गया। मैंने पहले ही आपके हर एक वीडियो के अंदर देखा, फेमस होना है तो फायर एलिमेंट आपके अंदर होना चाहिए। तो ऑलरेडी फेमस के लिए सूर्य फेम का कारक है, 9 फेम है, और सूर्य मान सम्मान कारक, तो ऐसे आदमी बहुत ही फेमस बन सकते हैं या होते हैं ऐसा लोग। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट रो है हमारी 2, 7, 6। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 रहते हैं, तो एक्शन प्लान, ऐसे आदमी एक्शन में रहने वाले, गुड फिजिकल एनर्जी, उसके अंदर क्विक डिसीजन पावर एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन, ऐसे आदमी के अंदर अच्छी डिसीजन पावर होंगे, क्योंकि यहाँ पे केतु है, चंद्र है, सोच भी अच्छी है, यहाँ शुक्र है, तो शुक्र ऑलरेडी लग्जरी का कारक है। तो ऐसे आदमी के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्विक डिसीजन एंड गुड फिजिकल एनर्जी, शुक्र खूबसूरती का कारक है, तो ऐसे आदमी थोड़े अच्छे भी दिखने में, पर्सनालिटी दिखने में हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 लाइन बच गई, एक ये 4, 5, 6, और ये प्लेन का नाम है सक्सेस प्लेन 1। यहाँ पे सक्सेस प्लेन 1, अगर 4, 5, 6 रहेंगे तो ऐसे आदमी वेरी गुड, लकी और सक्सेसफुल इन द डिजायर्ड फील्ड, क्योंकि यहाँ पे राहु आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, तो उनको सक्सेस मिलना ही मिलना है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, राहु बुद्धि को तेज बनाता है, और शुक्र ऑलरेडी लग्जरी का कारक है, मतलब उसकी ख्वाहिशें बहुत होगी, तो ऑलरेडी उनकी ख्वाहिशें पूरी होगी। तो ऐसे आदमी अगर 4, 5, 6 नंबर आ रहे हैं आपके, तो ऐसे आदमी सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 आ रहे हैं, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं सक्सेसफुल प्लान 2, वेरी गुड सक्सेसफुल इन प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी, बिजनेस और रियल एस्टेट आया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 और 8 शनि ऑलरेडी प्रॉपर्टी का कारक है, और ये अर्थ एलिमेंट हो गया। तो ऐसे आदमी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से, बिजनेस से रिलेटेड अगर काम करते हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों।
तो ये हमारे पास 8 प्लेन थी, और वो प्लान अगर कंप्लीट हो रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो आपको ये सब मिलने की संभावना है या इजीली मिल सकती है। अभी हम आगे चलते हैं। हम अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि अभी ये एग्जाम्पल कैसे करना है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए आपका, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद 2 चीज और करना है, वो ध्यान से देखिए। आपको पहले जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल, एक वेरी फेमस शाहरुख खान है, मैंने उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1965 लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले आपको क्या करना है, मूलांक और भाग्यांक, मतलब हमने पीछे की न्यूमरोलॉजी में देखा मूलांक को BN बोलते हैं, बर्थ नंबर, और भाग्यांक को LPN, लाइफ पाथ नंबर, ये दोनों निकाल देने हैं। वो कैसे निकालना है, तो मूलांक निकालने के लिए देखो मेरे पास ये है 0 + 2 = 2, तो यहाँ मेरे पास 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पूरा भाग्यांक निकालने के लिए मेरे को टोटल करना पड़ेगा 2 + 1 2 + 1 + 1 +1 + 9 + 6 + 5 = 25 होता है, और उसको सिंगल डिजिट में करेंगे 25 = 7। तो मेरे पास यहाँ 2 नंबर आ गए 2 और 7। 2 नंबर जो है मेरा बर्थ नंबर है, और 7 नंबर है वो LPN है, लाइफ पाथ नंबर है। अभी आपको इसके अंदर फील्ड कैसे करना है, डालना कैसे है, वो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैसे डालना है, शुरुआत के देखो मैंने ये बड़े अक्षर से जो लिखा है ना, वो मतलब वो ग्रिड है, मतलब ये नंबर यहाँ होना चाहिए, आपको समझ में थोड़ा है, इसलिए मैंने अभी ये नंबर्स को रहने दिया है। मैं छोटे अक्षर से लिखूंगा। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे देखो 2 रख दिया, यहाँ पे ये 2 ले लिया। यहाँ पे 1 2 बार है, तो मैंने ऑलरेडी 2 बार 1 ले लिया। उसके बाद वापस एक बार 1 रिपीट होता है, तो मैंने यहाँ रिपीट कर लिया। तो यहाँ पे जो 1 है 3 बार हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, तो मैंने देखो यहाँ 9 लिख लिया। यहाँ 6 है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ वापस 5 आ गया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। आपको ये बड़े नंबर नहीं देखना है, मैं जो छोटा नंबर लिख रहा हूँ वह। अभी मैंने यहाँ का टोटल किया है बर्थ नंबर सेकंड, तो वापस यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पे 2 बार आ गया। और मैंने टोटल किया था 7 LPN, तो यहाँ 7 आ गया था। देखो इजीली है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार रिपीट देखो, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2 लिख दिया, 11 और 1 वापस लिख दिया, यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख दिया, 6 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया। इनका जो टोटल हुआ वो 2 हुआ, तो वापस 2 रिपीट यहाँ पे लिख दिया, और इनका पूरा जो टोटल हुआ वो 7 नंबर हुआ, 7 नंबर वापस यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी यहाँ से कौन सी लाइन कंप्लीट, कौन से प्लान बन रहे वो देखेंगे। तो पहले तो ये बन रहा है, देखो यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है, मतलब ये कोई भी प्लेन जो कंप्लीट नहीं हो रही है। अभी हम वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल कोई लाइन, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो एग्जैक्टली ये प्लेन हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे 2 7 6 की। तो ये रही 2 7 6। दूसरी कौन सी बन रही है, 9 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, और 1 है, 9 5 1, तो यहाँ व्हील प्लान ये भी यहाँ पे बन रहा है। और कोई बन रहा है यहाँ पे नहीं, और कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 प्लान यहाँ पे बन रही है इसके अंदर, शाहरुख खान के अंदर। तो एक है व्हील प्लान, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग व्हील पावर, फाइटिंग स्पिरिट, डाउन टू अर्थ, सक्सेसफुल एंड फेमस एंड रोमांटिक। तो आप देख पा रहे हो कि शाहरुख खान एक्शन से ज़्यादा रोमांटिक पिक्चर में बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही फेमस एक्टर है। यहाँ पे 2 7 6 एक्शन प्लान है। गुड फिजिकल एनर्जी, मतलब इनकी एज भी हो गई है, तब भी अभी नई नई पिक्चर वो लोग ला रहे हैं, और ऐसे लोग पावरफुल एंड स्ट्रांग और क्विक डिसीजन वाले रहते हैं। तो ऑलरेडी उनके जीवन में 2 है, और खास करके यहाँ देखो 2 नंबर 2 बार आया, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको थोड़ा समय ये विषय पे और थोड़ा आगे जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, ये 2 नंबर देखो यहाँ पे आए, यहाँ 3 नंबर आए, तो उसकी इम्पैक्ट क्या है वो हम आगे दूसरे कोई वीडियो बनाएंगे न्यूमरोलॉजी के, उसके ऊपर। अगर आपका 2 बार 2 आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो उसकी इम्पैक्ट क्या रहेगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी इम्पैक्ट क्या रही है। लेकिन फिर भी अगर 2 बार आया, तो 2 बार मून आया, तो मून क्या है, इमोशनल का कारक है यहाँ पे, रिलेशनशिप, तो ऑलरेडी बहुत ही इमोशनल है। 7 नंबर भी आ गया, केतु है, सेंसिटिव है ये लोग, और 6 नंबर शुक्र का है, पब्लिसिटी का कारक है, तो ऑलरेडी पब्लिसिटी के साथ ये जुड़े हुए हैं। और एक एग्जाम्पल मैं और एक लेता हूं आपको, ताकि इजीली समझ में आए। अभी मैं ये नंबर यहाँ से निकाल दूंगा तो आपको इजीली समझ में आए।
ये जो है हमारे रामदेव बाबा का डेट ऑफ बर्थ 25/12/1965 में रामदेव बाबा का यहाँ पे है। अभी मैंने नंबर निकाल दिया, अभी नंबर मैं यहाँ फीड करूंगा। उससे पहले इसको सिंगल डिजिट में करूंगा। 2 और 5 7 होते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 आ गए। और इनका टोटल करूंगा 2 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ 31 होता है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 2 नंबर मुझे मिल गए। अभी यहाँ पे मैं नंबर फिल करता हूँ, तो यहाँ पे 25 2 5 12, तो 1 2 19 और 65 65, तो यहाँ पे 65 आ गया। अभी हमने टोटल किया था बर्थ नंबर का 7 नंबर, तो हमने यहाँ पे 7 कर दिया। और टोटल LPN लाइफ पाथ नंबर 4 नंबर आ गया, तो यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे फिल कर लिया। आप देख पा रहे हो यहाँ कंप्लीटली, तो आपको इसलिए मैंने ब्लैंक रखा था। अभी देखो यहाँ कितनी लाइन बन रही है, तो पहले तो 4 9 ये कंप्लीटली बन रही है। तो मेंटल प्लान, शार्प मेमोरी, शार्प ब्रेन, गुड मेंटालिटी। तो ऑलरेडी आप जानते हो बाबा रामदेव योगा करते करते आए थे और 20,000 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी उन्होंने बनाई। तो ऐसे आदमी शार्प ब्रेन हो गए तो ही करेंगे। दूसरी एक लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रही है, नहीं बन रही है, ये बन रही है, नहीं बन रही है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक ही प्लान बन रही है जो मेंटल प्लान है। अभी वर्टिकल में देखेंगे कि वर्टिकल में कोई लाइन बन रही है, तो यहाँ 4 के नीचे कोई भी नहीं है, तो ये लाइन नहीं बन रही। लेकिन 9 5 1 ये प्लान बन रही है। ये है विल प्लान, गुड कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डाउन टू अर्थ, रोमांटिक, सक्सेसफुल एंड फेमस। ऑलरेडी आप जानते हो बाबा रामदेव टीवी पे भी आ गए, कई प्रोग्राम ऑलरेडी टीवी पे किए, तो वेरी फेमस, टीवी पे भी आ गए। मतलब एक गुरु होके तो टीवी पे भी आ गए, तो फेमस भी है और बहुत बड़ी कंपनी भी उन लोगों ने बना ली है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तीसरी देखेंगे 2 7 6, तो ये भी लाइन कंप्लीटली होती है। तो ये है एक्सेल प्लान, गुड फिजिकल एनर्जी। तो आप उसका फिजिकल एनर्जी मतलब अगर आप और हम उसके बाजू में बैठ जाए योगा करने के लिए, तो हमको भागना पड़ेगा। मतलब फिजिकल एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। लोग उसके साथ बैठ के, आपको मालूम होगा रणवीर सिंह का भी एक प्रोग्राम आया था, तो उसको वो छोड़ना पड़ा था। तो एनर्जी उसके पास बहुत है। ऐसे क्विक डिसीजन और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले, वो एक्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेते हैं। अभी यहाँ पे ये 2 हो गया। अभी हम देखेंगे भाई यहाँ पे एक लाइन बन रही है क्या, तो 2 5 देखो यहाँ 8 मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ 4 5 6, तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। तो सक्सेस प्लान 1 भी यहाँ एक्टिव हो गया। मतलब वेरी गुड, लकी, 100% सक्सेसफुल इन द डिजायर फील्ड। मतलब उन्होंने जो सपना देखा था आयुर्वेदिक का और स्वदेशी का, तो उनको वो पूरा हुआ, कंप्लीटली पूरा हुआ। और आज बहुत सारे सेक्टर में भी, जैसे पहले दवाई में थे, अभी कपड़े में भी आने लगे और हमारी ग्रोसरी में भी आने लगे। मतलब धीरे धीरे उनका जो सपना था कि हमारा देश को, हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, ऐसा उनका सपना था, तो ऑलरेडी वो पूरा कर रहे है। तो देखो जैसे ये नंबर्स आपके जीवन में कंप्लीटली आ जाएंगे, तो आपके जीवन में वो इम्पैक्ट रहेगी। देखो ये बाबा होते हुए भी, देखो नंबर्स बहुत ज्यादा है, तो ये संत होते हुए भी, बाबा होते भी सक्सेसफुल मिली। सोचो आपके यहाँ नंबर है तो आप क्या कर सकते हो। देखो वापिस एक बार बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में भी ये नंबर मिलेंगे और आप बोले मैं। देखो उसके पीछे और बहुत सारी चीज काम करती है। आपकी कुंडली भी काम करती है, आपकी सोच भी काम करती है और नंबर्स भी काम करते हैं। कोई भी एक चीज काम कभी नहीं करती है, लेकिन ये सब चीज होगी ना, अगर वो फील्ड में आप आगे बढ़ोगे और ये भी सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आप जल्दी से सक्सेस आपको मिल सकती है दोस्तों। तो ये अगर आप भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट करके भी हमको नीचे दिए गए व्हाट्सएप के अंदर भेज सकते हैं। आपका सही कि नहीं हम आपको बताएंगे। अगर ये रिपोर्ट आपको निकालने में तकलीफ आ रहा है, अगर ये रिपोर्ट आपको निकालने में तकलीफ आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपका डेट पूरा लिखिए, आपका मोबाइल नंबर लिखिए, और आप निकालना चाहते हो तो आप हमको कीजिए कि हमको भी ये रिपोर्ट निकालना है। तो आप तक हमारे 3D एक्सपर्ट ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या सही लगा, आप बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। हम और भी ऐसे न्यूमरोलॉजी के वीडियो ला रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।